एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो काफ़ी लंबे टाइम बाद वापस फिर से आई हूँ ब्लॉगिंग करने के लिए। और इस बीच काफ़ी मेरे साथ कुछ हो गया, घटना घटित हो गई और काफ़ी दिक्कतों का मुझे सामना करना पड़ा। और जो मुझे दिक्कतें आई हैं, जो तकलीफ़ें मिली हैं, वो किसी को ना मिले, कोई भी हो। और पहले मैं बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि पहले जो जनवरी पे मैंने एक वीडियो डाला था अचार का, तो उस टाइम पर मेरी प्रेगनेंसी थी और 17 फरवरी को मुझे बेटी हुई थी। तो 17 फरवरी को मुझे बेटी हुई और 13 मार्च को मेरी बेटू का बर्थडे होता है, आप लोगों को सबको पता होगा। तो उस दिन मेरी बेटी का बर्थडे था 13 मार्च को, और उस दिन मेरे भाई बहन सब लोग घर पर थे, हंसी खुशी का माहौल चल रहा था, सब बहुत खुश थे। और मेरे भाई मेरे बहन सब लोग यहीं पे रुक भी गए और रात में रुक गए, तो सब सही अच्छा खासा चल रहा था। और 14 तारीख को अचानक मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो गई। तो पापा भी घर पर एकदम सही थे, उनके दोस्त आए हुए थे तो उनसे बात कर रहे थे, कॉफ़ी पिए। कॉफ़ी पीने के बाद जब वो चले गए तो पापा नहाने के लिए चले गए और वहाँ उन्हें अचानक चक्कर आ गया और पापा वहीं पर गिर पड़े। जब पापा को उठाया गया तो पापा का एक हाथ और एक पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। तो सब लोगों ने कहा कि जो फालिज नहीं होती वो मार गई है, फालिज मार गई है। तो पापा को यहाँ हरदोई में, यहीं सिटी हॉस्पिटल हरदोई में भर्ती करवाया गया। लेकर आए तुरंत, भैया लोग लेकर आए उनको और यहाँ पर भर्ती कराया गया। तो यहाँ डॉक्टर ने कहा कि इनको ब्रेन हेमरेज हुआ है। तो भैया ने कहा कि कुछ ऐसी दवाई दे दो जिससे हम पापा को लखनऊ तक ले जा सकें। तो उन्होंने थोड़ी दवाइयाँ दी और पापा मेरे अच्छे खासे, क्या तबीयत तो ख़राब ही थी, अच्छे खासे इसलिए कह रही हूँ कि पापा मेरे बोलते गए, बोल रहे थे, बात कर रहे थे। पापा मेरे यहाँ से लखनऊ गए KGMC के लिए। KGMC पहुँचे तब तक मेरे पापा सही से बात कर रहे थे, हम लोग तो थे नहीं, पर भैया बता रहे हैं क्योंकि मेरी बेटी भी थी, आप लोगों को बताया ना, तो हम घर ही पर थे। और मेरे पापा KGMC तक गए, सही से बात कर रहे थे। उसके बाद में पापा का दिमाग थोड़ा बहुत इधर उधर कटने लगा, तो उसमें उस ट्रीटमेंट में वहाँ के मतलब कोरोना वगैरह की जांच की है, तो वहाँ पर थोड़ा लेट लगा भैया लोगों को। तो तुरंत उनको वहाँ से करके चरक हॉस्पिटल लेकर गए। चरक हॉस्पिटल में पापा को तुरंत ICU में ले लिया और 16 मार्च को मेरे पापा हम लोगों को छोड़कर इस दुनिया से चले गए। जिनकी हमें ज़रूरत थी, ऊपर वाले को भी उनकी पड़ गई। उन्होंने हमेशा के लिए हम लोगों से मेरी एक बहन और 2 भाई हैं अभी शादी करने के लिए। पापा ने 2 लड़कियों की शादी की थी बस। अचानक पापा चले गए। कुछ हम लोगों के कर्मों की वजह से हम लोगों को ये दुख देखना पड़ रहा है। घर में सबसे बड़े हम हैं, पर ये नहीं समझ में आ रहा कैसे इतनी सारी जिम्मेदारियों को निभाएंगे या निभा भी पाएंगे।
अब तो ऊपर वाले के हाथ में है, जैसा खेल खिलाएगा वैसे खेल रहे हैं बेटे। मेरी बेटू का ऐसा बर्थडे हुआ कि तय उम्र मुझे याद रहेगा। और बर्थडे की एक दो क्लिप मेरे पास है तो उनको मैं ज़रूर डालूँगी ताकि हमें हमेशा याद रहे। याद तो ऐसे भी रहेगा, भूलने वाली कोई बात ही नहीं है, लेकिन तब भी डालेंगे ज़रूर उस वीडियो को। आई एम सॉरी, मैं आप लोगों के सामने इस तरीके से बात नहीं करना चाह रही थी, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। और आप लोगों के मतलब ये होगा कि इतने दिनों से क्यों नहीं आए, तो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। और मेरा कोई मकसद नहीं था ऐसा वीडियो देने की, क्योंकि हम खुद ही ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं जिसका हम लोगों को बहुत कष्ट है। मार्च में मैं गई थी अपने घर, सितंबर में अब वापस आई हूँ क्योंकि बेटू की मेरी पढ़ाई ख़राब हो रही थी। यहाँ आई, अकेले रहती हूँ, बोर होती रहती हूँ, याद भी आती है, तो सोचा फिर से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो इस वजह से, और आगे मैं शायद कुछ कह नहीं पाऊँगी, गलती हुई तो उसके लिए माफ़ कीजिए।